हेलो दोस्तों, कैसे हो यार? आप सब कैसे हो? आज एक बार फिर से स्वागत है आज आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस 5.5 पर। देखिए, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे ना। तो आज जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम 2026 हमारा फरवरी से शुरू हो जाएगा। आप इस बार 2026 का बोर्ड का पेपर देंगे और उसमें 90% एनसीईआरटी से पूछेगा, 90% एनसीईआरटी से पूछेगा। जो कि हमारा 10% है वे हमारा कहीं और से आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो इसी के साथ हम शुरुआत इसलिए करें एनसीईआरटी के पहले 1.1 से ना। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम एक बाय एक एक्सरसाइज 1.1 ना। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में कितने सवाल है? आई थिंक 7 सवाल है। 7 सवाल ना, 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। हम 7 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में एकदम बढ़िया से समझते हुए आज चलेंगे 7 क्वेश्चन को ना। तो आप तब तक बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे कि आपको ये एनसीईआरटी बुक दिख रहा होगा, ये बुक दिख रहा है ना, एनसीईआरटी का है। ओ सॉरी, इस पे क्या है, कवर चढ़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन समझ जाओ यार, ये एनसीईआरटी है। देखो एनसीईआरटी बुक है, हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये क्या है? हमारा एनसीईआरटी बुक है ना। ये क्या है? हमारा एनसीईआरटी बुक है ना। आपको पता होगा, आप इसको पढ़ते होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं ना। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दिया है, जानते हैं इसमें क्या? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर ना। हमको क्या करना है, मतलब कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारा? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर ना। मतलब कि हमको ऐसा नंबर, मतलब कि हमको कुछ नंबर दिया हुआ है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या करना है, उसका फैक्टर निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले वाले से कितना सवाल है? 1 2 3 4 5, 5 सवाल है। पहले में कितना है? 5 सवाल। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन है पूरा, पहला क्वेश्चन हम करने जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हमारा? 140 है। पहला कितना है? 140। फिर उसके बाद दूसरा का क्या है? दूसरा दूसरा हमारा क्या है? 156। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? 3825। थर्ड वाला क्या है? 3825। बहुत ही सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम आता है ना, हाँ बस हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो पहले 140 का हम आपको पहले करके दिखा देते हैं। पहले आसान दिया, देखिए पहले इसको, अब देखिए यहाँ पे इसको अब क्या करना है, डिवाइड करना है। एलसीएम की तरफ डिवाइड करते हुए चले जाना है ना। हाँ, अब देखिए क्या है यहाँ पे 2 से काटे, 2 7 जा 14 आ गया। जीरो जीरो बचा, जीरो को यहाँ पे लिख दो। अब कितना बचा? 2। फिर 2 से 2 3 जा 6, कितना बचा? 1 यहाँ पे बचा, इस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 आ जाएगा। 10 में 2 5 जा 10। अब देखिए ये 35 क्या 2 से कटेगा? ये जो 35 हमारा 2 से कटेगा? बताइए 2 से कटेगा कि नहीं? हाँ, नहीं कटेगा यार, ये 2 से थोड़ी ना कटेगा। देखिए लास्ट में 5 है ना, तो 2 से कहाँ कटेगा? तो लास्ट में 5 है तो नहीं कटेगा। लास्ट में 2 से कटने के लिए क्या करना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिए ना। अब देखिए, अब 3 से देखने कटेगा कि नहीं? 3 से कटने का रूल क्या होता है? तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 3 कितना हो गया? 5 3 8 ना। 1 मिनट। हाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या था? 35 बचा, 2 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा क्या? लास्ट में 5 है, हाँ 5 से कटेगा। 5 7 जा 35। समझ में आया? हाँ आ गया। 5 7 जा 35। अब किससे कटेगा? 7 से। 7 1 जा 7। हो गया, समझ में आया? अब देखिए क्या हो जाएगा? 140 है तो 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 7। इतना समझ में आया? आ गया। देखिए कुछ किए नहीं है, बस ये जो मतलब कि इसका फैक्टर है बस लिख दिया। अब क्या होगा? यहाँ पे देखिए दो बार है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। समझ में आया? आ गया, बहुत ही अच्छी समझ में आ गया। अब इसी तरह ये भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। 156 है तो 156 से कैसे होगा? देखिए ये किससे पहले इसको डिवाइड करें? पहले 2 से डिवाइड करें, तो 2 से 2 2 क्या है?
2 7 जा 14, 1 बचा, 15 में से 1 बचा, 1 किधर जाएगा, 6 के साइड जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, कितना आ गया, 78 आ गया। अब फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब क्या कटेगा, क्या कटेगा 2 से, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 39 आ गया ना, 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18, 39 किससे कटेगा, किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, 39 किसी के टेबल में नहीं आता, किस नहीं सॉरी 3 के टेबल में, 3 से डिवाइड होगा, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक यार हो जाता है, 3 से डिवाइड होगा तो 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 के टेबल में आता है। अब देखिए, अब फिर 13 से 13 1 जा 13 हो गया ना, सिंपल है ना। अब इसको कर दो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 13 है, 3 इंटू 13 ना। हाँ अब देखिए 156, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 2 बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 3 इंटू 13, बहुत ही सिंपल है, समझ में आया, हाँ आ गया। अब देखिए अब क्या है, थर्ड वाला है, थर्ड वाला कैसे होगा, थर्ड वाला कैसे होगा, देखिए थर्ड वाला क्या है, ये थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना आ जाएगा। 3825 समझ में आया, हाँ आ गया, 38 क्या है 25 है ना। तो इसको किससे कटेंगे, इसको किससे करें, पहले देखिए, पहले 2 से तो होगा नहीं, पता है ना 2 से नहीं होगा, ये किससे होगा, किससे होगा ये, 3 से देख लेते हैं, 3 का करने का रूल पता है, हाँ पता है, तो क्या करेंगे, ऐड, सबको ऐड कर दीजिए, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 कितना होगा 11, 11 2 कितना होगा, 11 2 13, 13 5 18, 13 5 18 ना, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, तो जो हमारे 18 आया है, जो हमारे 18 है क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये हमारा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 कितना बचा, 3 2 जा 6, 2 जा 3 5 जा 21, 3 5 जा 15, समझ में आया, आ गया। अब किससे डिवाइड होगा देखते हैं, 5 7 कितना होगा, 7 5 13 होगा क्या, हाँ 13 होगा, 5 7 13 हो गया, सॉरी 12 होगा यार, हम भी आज गलत पढ़ रहे हैं, 5 7 कितना होगा 12 होगा, 12 और 2 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 1 15, मतलब कि 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ अब देखिए इसको 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इतना समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 5 2 4 है, इसको ऐड कर दो कितना आएगा, 5 4 5 2 7, 7 और 4 11, 11 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, अब किस 6 को डिवाइड करें, 5 से कर दो, 5 8 जा 40, 40 आ गया, 2 बजा 25, 5 5 जा 25, समझ में आया, इतना सिंपल है, समझ में आ गया ना, हम बहुत सही। अब देखिए 85 है, 85 को किससे करेंगे, 85 को किससे करेंगे, 5 से फिर करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बचे इधर, 5 7 जा 35, बहुत ही सिंपल। अब देखिए 17 से 17 1 जा 17, इसको भी लिखना है तो कैसे लिख दें, 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 दो बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, 3 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2 इंटू 17, इतना सिंपल था, हमने 3 सवाल सॉल्व कर लिया, 3 सवाल क्या है सॉल्व कर लिया ना। अब देखते हैं आगे का 2 सवाल क्या है, इरेज कर दे रहे हैं आप लोग। देखिए जब मेरा क्लास लिया कीजिए ना यार, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठा करिए, समझ में आ रहा है ना, एक कॉपी और एक पेन, जैसे सवाल लिख दिए ना उसको कॉपी में लगाओ यार, कमेंट में आंसर बताओ ना, क्या बैठे हो, क्या हम यहाँ पे कहानी सुना रहे हैं, नहीं कहानी तो नहीं सुना रहे भाई, पढ़ा रहे हैं। देखिए अब अगला क्या है, 5005, क्या है ये, फोर्थ वाला है ना, 5005 ना। देखिए अब क्या है, अब पांचवा क्या है, 7429, अच्छा बताइए ये आपसे हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। देखो यार मैथ, जो लोग बोलते हैं ना बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता, भाई तुमने अभी तक समझने की कोशिश कहाँ की, तुमको समझ में आएगा, समझने की कोशिश की हो क्या, तुम नहीं की हो तो समझ कहाँ से आएगा, कोई काम करो ना यार, उसको पूरा मन लगा के करोगे ना हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, मैथ से एकदम प्यार करवा दूंगा, एकदम बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। देखिए अब इसको ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये आपको लास्ट में हो जाएगा ओवर, जब हमारा लेक्चर ओवर होगा तो उसको कॉपी में करके आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा, समझ में आ रहा है ना। बहुत ही सिंपल है, दोनों सवाल को आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम आपका चैट पढ़ेंगे ना, हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए ना, हाँ ये 2 सवाल इसको आप करके दिखाइएगा।
1 मिनट। तो देखिए पहला सवाल हमने कर लिया, दूसरा का सवाल देखते हैं क्या सेकंड नंबर पे सवाल क्या है। देखिए सेकंड नंबर पे ना ये क्वेश्चन है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना, क्या लिखा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग। देखिए हमको इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी सॉरी हम आपको तीसरा सवाल दिखा रहे थे, दूसरा का दिखाना है। देखिए क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग द पेयर इंटीजर वेरीफाई, मतलब कि इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, इसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ ना, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ना, कुछ दिया इसको वेरीफाई भी करना है। इसमें कितने सवाल है, लगभग 3 सवाल है, एक समझा देंगे ना आप बहुत आसानी से 2 कर देंगे, बोलेंगे भैया बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहला सवाल क्या हम लिखते हैं अपने बोर्ड पे, पहला सवाल हमारा है कितना, 26 ए एंड 91, 26 एंड 91 ना, 26 एंड 91। देखिए अब इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, उसके बाद देखना है ये दोनों मतलब बराबर है कि नहीं। तो एलसीएम निकाल दो, 26 है और कितना है 91 है, 26 और 91 का एलसीएम निकालो। ये देखिए 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 91 को लिख दो। 13 से काटिए, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, सॉरी पहले ना स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दो, पहले 7 से डिवाइड कर दो, 13 हो गया कॉमा 13 हो गया ना, 7 13 का हो जाए 7 1 जा 7, कितना बचा 2 बचा इधर, 7 3 जा 21, फिर किससे हो जाएगा 13 फिर 13 13 13 13, एलसीएम हमारा कितना आ गया 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 14 इंटू 13 ना, 3 नहीं है 13 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 13 1 जा 13, 32 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 52 के 2 कैरी 5, फिर 13 1 जा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 13 5 कितना होगा 18 होगा, हाँ 18 होगा, कितना आ गया हमारा 182, कितना आ गया 182, एलसीएम हमारा 182 आ गया। अब एचसीएफ देखते हैं कितना आएगा 26, सॉरी 26 एंड क्या है हमारा, और 26 से क्या निकाल लें, 2 1 जा 2, अब कितना है 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13 ना, अब क्या है 91, थर्ड 7 से 7 13 बार में, 13 का 1 बार में, अब 26 हो गया और 91 हो गया ना, ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 2 इंटू 13 हो गया इसका, और इसका क्या हो गया 7 इंटू 13, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है भाई, कॉमन क्या मिल रहा है, जल्दी बोलो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमारा क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 13, और एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 182, समझ में आया, बहुत ही सिंपल सवाल है ना, हाँ। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्या है हमारा 510 और 92 है ना, इसको भी बता देते हैं यार, इसको भी बता देते हैं, क्या हमारा 510 है ना, 510 और कितना है 92, 510 और 92 है ना, देखो 5, अरे उसका हम देखिए वेरीफाई नहीं किया, लेकिन इसका हम आपको करके दिखा देंगे ना, तो इसमें भी वैसे होगा, उसमें भी वैसे होगा, क्या है 510 और 92 ना। देखिए यहाँ पे हम क्या कर लें, पहले एलसीएम निकाल लें, 92 है, एलसीएम निकाल लें कितना होगा, 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 बचे रह गया, 2 5 जा 10 ना, इतना हो गया, 255 हो गया, 92 का क्या होगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब देखिए अब किससे कटेगा, फिर 2 से, यहाँ पे 2 2 2 5 5 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब नहीं कटेगा, क्या 2 2 जा 4, ये अब नहीं कटेगा, 2 से किससे कटेगा 3 से काट दो, 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, कितना बचा, कॉमा लगा दो, 23 बचा ना, हाँ। अब देखिए अब किससे कटेगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, मतलब कि ये 3 से अब नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा 5 से काटो, कितना हो जाएगा 5 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 आ गया, यहाँ पे कितना गया 23, अब 17 से काटो, 17 1 जा 17, 23, 23 से काट के भैया एकदम खत्म कर दो,
समझ में आया, ये हमारे कई इधर का एलसीएम हो जाएगा। तो अब टू टू जा मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा कितना होगा, फोर थ्री जा 12 ना, 12 फाइव जा कितना होगा 16, कितना हो गया 60 ना, इंटू 17 है, 17 कर दो। अच्छा अब बहुत सिंपल है, 17 देखिए यहाँ पे जीरो लगा दो, यहाँ पे 7 6 42, 42 हो गया, इंटू जीरो लगा दो, 6 6 कितना हो गया जीरो, 2 और कितना हो गया 6 और 4 1, 6 और 4 कितना होगा 10 होगा क्या, हाँ इतना समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। 120 आ गया एलसीएम, अभी कहाँ 120, अभी 23 बचा है, 23 का भी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो जीरो हो गया, 2 3 6, जीरो 3 1 3, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जीरो 2 2 जा 4, फिर जीरो 2 1 जा 2, अब देखिए जीरो 6 कितना हो गया 4, यहाँ पे 3 2, एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 2 3 4 6 0। समझ में, 1 मिनट पानी पी लें, 1 मिनट। समझ में आया कि नहीं, हमारा एलसीएम कितना आ गया 2 3, फिर से लिख देते हैं ना, फिर से लिख देते हैं एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 2 3, उसके बाद क्या है 4 6 0, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ बहुत जल्दी से देख लेते हैं, एचसीएफ कितना आ गया 510, 510 का निकाल दो यार, पहले 92 का निकाल दो, 92 का तो क्या हो जाएगा 92 का 2 से डिवाइड करो, 2 फिर 2 4 जा 8, 2 फिर 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 ना, 2 8 जा, ये गलत हो रहा है क्या, हाँ यार गलत हो रहा है, 42 2 जा 4, 2 3 जा 6 ना, फिर 23 से 1, अब कितने इसका किसका देखें, 5 1 10 का देखें तो कितना हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अब क्या ये कभी 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 23 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो कॉमन फैक्टर बस इतना ही करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा 2 यहाँ पे एक मिल गया, तो ये हमारा कॉमन हो गया, तो एच सी एफ हमारा क्या आ गया 2 आ गया, एच सी एफ कितना गया 2। अब देखिए जो हमारे ये जो हमको वेरीफाई करना था ना, उसमें नहीं बताया था, इसमें आपको बता दे रहे, उसमें भी लगा के देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, उसमें भी आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए उसमें क्या था, एलसीएम, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टू, टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ना, प्रोडक्ट ऑफ टी डब्ल्यू टू नंबर ना, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे, समझ जाइएगा। तो एलसीएम कितना है हमारा 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना है 2 इज इक्वल टू 510 इंटू 92 ना, ये हमारे इक्वल आ गया, तो समझ जाइएगा हमारा एलसीएम एचसीएफ सही है। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो आ गया, तो 2 6 12, 12 के 2 ना, 2 6 12, 12 के 2 कैरी 1 हो गया, 2 6 12, 12 के 2 कैरी 1 हो गया ना। अब देखिए 2 4 जा कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 1 2 2 जा 4 इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इतना करिएगा, इतना आ जाएगा ना, समझ में आया। देखिए हो गया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा ना, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा ना लाइट का इशू हो जा रहा है, तुम तो अपने हो यार, समझ लोगे, लाइट कट रही है जा रही है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दो यार, बस बहुत सिंपल है, कर दो बस, तुरंत आ जाएगा, तुरंत यही आएगा। अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल देखते हैं क्या है, बुक पे यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्या, इसमें 3 ठो था, 2 ठो बता दिए ना, हाँ थर्ड वाला देखिए क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, 3 3 6 एंड 54 ना, 2 ठो बता दिए, समझ में आया, बहुत अच्छे से आया समझ में। अब क्या करना है, इसको होमवर्क लिख लेना है, इसको क्या करना है होमवर्क में लिख लेना है, इसको ना कमेंट सेक्शन में, ये हमारा लेक्चर एंड होने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना, तो हम चैट पढ़ेंगे, तो ऐसे पता चलेगा कौन कौन कर रहा है कौन कौन नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ तो इसको क्या करना है होमवर्क में लिख लेना है। देखो ये मैथ है यार, मैथ ऐसे नहीं होता कि हम आपको बता दिए आप बस सुनते रहो, समझ में आ रहे आ रहे आ रहे, लेकिन मैथ ऐसा है ना, समझ में आया कल भूल गए, जानते हो क्यों भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, मैथ में प्रैक्टिस बहुत चाहता है, बहुत चाहता है बहुत, इसीलिए जितना प्रैक्टिस करोगे ना, देखिए आपको ये सवाल माना क्या आता है, लेकिन ना आप इसको 2 से 3 बार लगाओ, आ जाएगा
रोज एक बार लगाओ, डेली लगाओ, डेली हर फॉल डेली लगाओ, डेली मैथ हमेशा रिवीजन करते जाओ, हमेशा देखना तब मैथ में कितना नंबर आता है। मैथ प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है ये, बस समझ लो, प्रैक्टिस करके लिख लो, समझ में आया। मैथ का एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। दूसरा हो गया, तीसरा का क्या है, थर्ड नंबर ना। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है क्या, एलसीएम एंड एच, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमको क्या फाइंड करना है पहले, एलसीएम एच सी, सॉरी एच सी एफ। देखिए, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ को बस निकाल के छोड़ देना है। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलेगा, हम आपको इसमें कितने हैं, 3 सवाल हैं, 2 सवाल आपको करके दिखाते हैं, एक सवाल अपने कर लीजिएगा ना। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है, इधर देखते हैं, इधर से पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल हमारा है क्या, 12, 15, 21 ना, 12, 15, 21 ना। अब देखिए 12 का पहले कर दीजिए, 12 का फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ऐसे 15 का कर दीजिए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 का कर दीजिए, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इतना समझ में आया, आ गया। अब एच सी एफ देखते हैं, एच सी एफ तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे ये 3 ये 3 ये 3, तीनों में देखिए कॉमन है ना, है कि नहीं, है ना, हाँ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 3, एचसीएफ कितना आ गया 3। तो इसी प्रकार से हम एलसीएम भी कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या जाता है एलसीएम करने में, एलसीएम ना, एलसीएम में एलसीएम ना, एलसीएम में देखिए 12 15, 12 लिखे फिर 15 लिखे फिर 21, ऐसे नहीं करना है, ये तो फिर नॉर्मल मेथड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बस ऐसे ही करना है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कितनी बार में आया, यहाँ पे एक सब देखिए, इसमें क्या होता है ना, पहले हम इसको लिख देते हैं, 12 का कितना देगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि 2 के पावर में 2 इंटू 3। अब कितना है 15, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। उसके बाद 21 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 ना। इतना समझ में आया। आप देखिए यहाँ पे कितना एच सी एफ लिए, ये यहाँ पे ये 3 3 कॉमन मिल गया, 3 लिख दिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 के पावर में 2 है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब देखिए, अब इधर कहीं भी 2 आ जाएगा, नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 3 दिख रहा है, इसका हाईएस्ट पावर लेना है, किसी तीनों में रहेगा चलेगा, लेकिन तीन, जैसे यहाँ पे 2 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 के पावर में 3 था, सपोज करना है, मान लीजिए यहाँ पे 2 के पावर में 4 था ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे एक बार 2 के पावर में 4 ले लिए, तो इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया ना, सबसे हाईएस्ट पावर लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे हाईएस्ट पावर लेना है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या था, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर हमारा 2 था, तो 2 ले लिए, 2 2 जो 4 हो गया। अब यहाँ पे 3 बचा, देखिए ये भी है, ये भी ये भी है ना, तो 3 को एक ही बार लेंगे ना, 2 2 जो 4, 4 3 जा 12 हो गया, एक 3 यहाँ से हो गया, ये भी हो गया, इसी में ये भी हो गया, समझ में आ रहा है ना, 12 हो गया। अब देखिए 12 5 जा 16, यहाँ पे 5 एक ही बार में है, तो ले लिए, 12 5 जा 16, 7 बचे ना, 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा, 12 7 जा नहीं पता, 12 7 जा नहीं पता भाई, टेबल नहीं याद है, कैसे करोगे यार, कैसे करोगे, 12 7 जा कितना होगा 91, कितना होगा 91, 12 7 जा 91 होता है, करके देख लेते हैं। आपको नहीं आता ना, आपको करके दिखा देते, नहीं आता तो सिंपली मल्टीप्लाई कर ले। तो 7 2 जा 14, 14 की 4 कैरी 1, 7 1 जा 7 1 8, 12 7 जा 84। इतना सिंपल सिंपल टेबल आप लोग को नहीं याद है, समझ में आया। ये हमारा इतना हो गया ना, 1 मिनट पानी पी लेते हैं यार। देखो यार, गर्मी बहुत है, प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे फैन भी नहीं काम कर रहा है। तो 84 हो गया ना, तो हमारा एलसीएम कितना गया 84 आ गया, समझ में आया। बहुत ही सिंपल था ये हमारा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि एक बार करेंगे दोनों निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से हम किसका कर लेते हैं, एक फल और कर लेते हैं। देखिए एक फल हमारा क्या है 8 9 25 ना, क्या है 8 9 25 ना। देखिए किसी किसी में ये ना तीसरे नंबर पे दिया हुआ, किसरे तीसरे नंबर पे, लेकिन भाई ये मेरे बुक में तो दूसरे नंबर पे दे दिया है, तो इसको हल कर लेते हैं ना। हो जाता है कभी, एक्सचेंज हो जाता है, प्राइम कैसे हो गया यार, हो गया ना, पहले इसको ही कर लेते तो आपको दूसरे का होमवर्क दे देते हैं ना। तो देखिए 8 9 24 है ना, तो 8 का अलग निकाल लीजिए, 8
2 फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 का 9 1 जा ना, अरे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 24 का 2 से 2 12, 2 से 2 6, 2 से 2 3, 3 से 3 1 जा 3 ना। अब देखिए 8 इज इक्वल टू 2 के पावर में 3 और 9 इज इक्वल टू 3 के पावर में 2, 24 इज इक्वल टू 2 के पावर में 4 इंटू 3 ना। अब देखिए हम आपसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर लेना है। यहाँ पे 2 है, 2 के पावर में 3 है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, यहाँ पे 2 के पावर में 4 है, कहाँ है, तो ये 2 के पावर में 4 ले लेंगे तो ये 2 के पावर में 3 का भी काम हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 की पावर में 4 कितना आता है, जोड़िए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, हमारा कितना आ गया 16 ना। 2 के पावर में 4 कितना हो गया हमारा 16 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 के पावर में 2 लेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 16 इंटू 9 कितना आ गया 144 ना। समझ में आया कि नहीं। ये हमारा क्या आया है, एलसीएम आया है। एचसीएफ लेना, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो एक एक फैक्टर 1 भी होगा। एक फैक्टर क्या होता है 1 भी होता है, 1 तो हर एक चीज का फैक्टर होता है। हमारा एचसीएफ कितना गया, एचसीएफ एलसीएम एलसीएम कितना आ गया 144 और एचसीएफ कितना आ गया 1, एचसीएफ 1 आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा थर्ड वाला क्या है, 17 23 29, 17 23 29 ना। ये आपका होमवर्क है, इसको आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना। इसको आप अपने कॉपी में हल करके अभी कमेंट सेक्शन में बताइए तुरंत ना। भाई लास्ट में कर लेना यार, क्यों मेरे बात को इतना सीरियस लेता है। हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, थर्ड थर्ड तक तो हमारा हो गया, थर्ड तक हो गया ना, थर्ड तक हो गया। अब हमको क्या करना है, फोर्थ करना है। फोर्थ तो सिंपल है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना दिया है, गिव द एचसीएफ ना, मतलब कि दो नंबर दिया, कितना दिया, 2 नंबर का एचसीएफ दिया है 306,657 ना। इस ये नंबर है हमारा कितना है 2 2 नंबर है, कितना है 2 नंबर है। इसका एचसीएफ एचसीएफ कितना दे दिया है हमको 9 दे दिया है। एलसीएम कितना पूछा है, एलसीएम क्या कर रहा है हमसे पूछा है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो हमने आपको क्या बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ना, बस सिंपल फॉर्म में ना। तो एलसीएम एलसीएम तो पूछा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट बाई कितना हो जाएगा एचसीएफ। समझ में आया, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा ना यार, 306 इंटू 657 अपॉन कितना हो गया 9 ना, अपॉन कितना हो गया 9। अब देखिए इसको क्या करें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 ना। समझ में आया, आ गया, कितना आ गया हमारा 102 ना, कितना आ गया हमारा 102। तो एलसीएम एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, और कुछ करेगा क्या, हाँ कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 102 इंटू 219। ये आप लोग कर लीजिए, ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई तो आपको आ जाएगा, सॉल्व कर दिए हमारा एलसीएम आ जाएगा। फाइनली यार दोस्तों आज हमारा लाइट का बहुत इशू हो रहा है, तो हमने 4 सवाल हमने क्या किया सॉल्व कर लिया। देखिए जो हमारा ना 5वां सवाल है, इसमें ना हल करने के लिए कुछ नहीं है, बस ये एक सवाल और करवा देते हैं, उसके बाद हम ये जो बचा 2 सवाल उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे। तो देखिए 5वां सवाल क्या, आपको समझा देते हैं, करवाएंगे नहीं ना, आपको समझा देते हैं। देखिए 6 के पावर में n इज इक्वल टू 0 दिया है और बोला क्या, यहाँ पे n इज नेचुरल नंबर, जो हमारा n है इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है, कितना है नेचुरल नंबर, n हमारा क्या नेचुरल नंबर है ना। इसमें पूछा है जो हमारा मतलब कि n के पावर में कुछ भी रखेंगे तो ये हमारा 0 से एंड होगा कि नहीं ना। तो ये 0 से एंड होने के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से एंड होने के लिए ना हमारा नंबर का फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए ना। जब हम 6 का निकाल लेते हैं, 6 का कितना होगा 2 होगा और 3 होगा, हमको 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि इसके एंड में हमारा क्या है 0 नहीं आएगा, 0 क्या है नहीं आएगा।
इसके पावर में कुछ भी रख दो, इसका फैक्टर जब 2 और 5 उसके फैक्टर में आना चाहिए, उसके अलावा भी आ जाता है चलेगा, लेकिन 2 और 5 हमारा क्या है, आना चाहिए। तो हमारे ये जो नंबर है 2 से 0 से हमारा एंड होगा। यदि इसके फैक्टर, जब यहाँ पे पावर कुछ भी उससे नहीं मतलब है, तब 0 से हमेशा एंड होगा। जब इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आएगा तो इसके मतलब कि 0 से एंड नहीं होगा। 2 और 5 दोनों आना चाहिए, 2 से केवल काम नहीं चलेगा, 5 से केवल काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो बस आपको ये समझ में आ गया तो अपने मतलब कि अपने लैंग्वेज में क्या करिएगा, थोड़ा-सा एक लाइन डेफिनेशन लिख दीजिएगा ना। तो आज हम अपना क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों। हमारा यहाँ पे क्लास एंड करने का मेन पर्पस क्या है? हमारा आज लाइट का इश्यू है, आपको जैसा कि आपको पता है। जैसा कि आपको पता है आज हमारा लाइट का इश्यू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बचे कितने सवाल? 2 सवाल, 6 और 7। 6 भी बहुत सिंपल है, 7 भी बहुत सिंपल है। आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 सवाल का अलग से वीडियो हम बना के आपके आपके पास तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा, बाय-बाय।